नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। आज से 2-3 दिन पहले एक घटना घटती है विरार पुलिस स्टेशन में। एक कांस्टेबल को, पुलिस अधिकारी को, उसकी फैमिली चौकी में उससे हाथ उठाती है। इसके एविडेंस है, फुटेज है। और उसी चौकी में हमारे बीच में जो महिला है, इन पे आरोप लगता है कि इनका और मेरे पति का कुछ अनैतिक संबंध है। अब इस बात की सच्चाई कितनी है, इस बात में कितना सच है, इस महिला की जुबानी जिन पे ये आरोप लगा है वो कहेंगे। मैडम, जो आपके और रमेश शिंदे जी के मामले में जो आरोप लगाया गया है कि ये कहा गया है कि आपके और उनके अनैतिक संबंध है और कुछ गलत बातें फैलाई गई हैं, ये कितना सच है और कितना झूठ है, आप जरा हमारे कैमरा के माध्यम से लोगों को बताइए। पहिली बात तो मुझे हिंदी आती नाहीये, तो मी मराठी में जी बोलिए मैडम। हे सगळे आरोप सगळे खोटे आहेत. ही रमेश शिंदे यांची माझी एक खाजगी कामानिमित्ताने ओळख झालेली होती आणि आमचे चांगले असे रिलेशन म्हणजे एकदम एक मैत्रीसारखे रिलेशन वाढत गेलं. त्यांच्या घरगुती वगैरे सगळं येणं-जाणं, त्यांच्या घरातली फॅमिली वगैरे सगळं ते लोकं माझ्या घरी यायचे. मी त्यांच्या घरात जाणं-येणं चालू. माझी फॅमिली जायची सर्वजण. आणि रमेश शिंदे नंतर त्यांची जी बायको आहे रेश्मा शिंदे, तिच्याबरोबर माझी एवढी खास मैत्री झाली की रमेश शिंदेंनाही एवढं येणं त्यांचे कधी माझे जास्त कॉन्टॅक्ट नाही. कॉन्टॅक्ट फक्त त्या रेश्मा शिंदे बरोबर माझा जास्त असायचा. आणि ती मला नेहमी प्रत्येक टायमाला म्हणजे फोन करून बोलवत जायची. काही पण काम असलं मला बोलवायची. एकदम जिवलग मैत्रीण झालेली. आणि तिच्या सगळ्या काही गोष्टी आहेत, सगळ्या ती माझ्याशी सगळं शेअर करायची. आणि ती फक्त ना फक्त माझ्याशीच सगळं शेअर करायची. तिचे जे काही बाहेर अफेअर होते, तिचे कोणाबरोबर काही संबंध होते, ती कोणाशी बोलायची, चालायची, हे सगळं तिने मला सांगितलेलं होतं. ह्याच्यावरून त्यांच्या घरात त्यांच्या मिस्टरांना हे जे मला माहिती होतं ते त्यांच्या मुलांनाही माहिती पडलं. तर तिला असं वाटलं की हे सगळं मी सांगितलेलं आहे, तिच्या नवऱ्याला वगैरे असं तसं हे. ह्या संशयाने तिने मला एकदा सांगितलं की तू माझ्या नवऱ्याला सांगितलं असेल तर मी तुझाही संसार उद्ध्वस्त करणार जर तू असं. तर मी तिला बोलली की मी तुझ्या नवऱ्याला काहीही बोललेली नाहीये. तुझ्या नवऱ्याला कुठून माहिती पडलं, काय माहिती पडलं हे मला माहिती नाहीये. आणि ह्याच्यावर ह्यांचा नवरा बायकोचा वादही झाला. त्यांचा वाद झाला. त्यानंतर मी 2.5 वर्ष त्यांच्या दारात कधी पायी टाकला नाही आणि ते माझ्याकडे आले नव्हते कधी. तरी तो संशय होता. तरी मी माझ्या कामानिमित्ताने विरारला आलेली होती. त्या टायमाला तिने मला मारहाण केलेली आहे. मला 7-8 लोकांनी त्यांच्या घरातल्यांनी मारहाण केली आणि तिने माझ्यावर असे त्या टायमालाही तिने मला सांगितलेलं होतं की जसा माझा संसारही झालाय तसं मी तुझाही हे करणार, असं तिने मला अगोदरही धमकी दिलेली. आणि तिने आता त्याच संशयाच्या ह्याच्याने तिने मला असं आमचे कार्यक्रमातले फोटो दाखवून ते एडिट वगैरे करून तिने क्रॉप करून असे दाखवलेले आहे की रमेश शिंदेचे आणि माझे काही अनैतिक संबंध आहेत असं तिने हे केलेलं आहे. असं काही नसताना मी एकच विनंती करणार आहे समाजाला की त्यांनी ही चौकशी करावी आणि त्याचं पूर्ण एक प्रशासन से आपकी मांग है, ये समाज से नहीं, प्रशासन से आपकी मांग है की त्यांनी पूर्ण सगळं विचारपूस चौकशी करून आणि हे माझ्यावर आरोप जे लागल्यात ह्यांनी सिद्ध करून दाखवावे की बाबा माझे कुठे त्यांच्याबरोबर संबंध आहेत की काय. आणि त्यांनी हेही सांगितलेलं आहे त्यामध्ये की त्यांनी त्यांच्या बायकोला बाहेर काढून रेश्मा शिंदेला बाहेर काढून मला घरात आणून ठेवले. तर त्यांनी त्यांच्या सोसायटीमध्ये जाऊन त्यांनी तिथे चौकशी करावी की मी त्यांच्या दारात कधी आलेली आहे की नाही, हे त्यांनी सगळं विचारपूस करून आणि माझ्यावर हे ज्या कोणी पत्रकाराने हे माझ्या बाबतीमध्ये हे केलंय त्यांनी ही चौकशी करावी पहिला. त्यानंतर त्यांनी माझ्यावर हे आरोप लावावे आणि तिने हे आरोप सिद्ध करावे. आणि तिचे जे बाहेर अफेअर वगैरे होते ह्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. हे मी सांगू आप वो दिखा सकते हैं पुरावे? हाँ, दिखाइए, आपके पास क्या पुरावा है? ये जो इसने चैट की है, एक चार्ट दिखाइए मुझे। ये चैटिंग है इसकी. मतलब ये पूरे पुरावे उसी के हैं? हाँ, और इनके साथ जो मेरे जो एक दिखाइए। इतनी खास गहरी दोस्ती थी ये भी मेरे पास है. मतलब इतने सारे आपके पास पुरावे हैं पहले से? हाँ, ये रेशमा शिंदे ने दिया था? ये रेशमा शिंदे का सब मतलब जो उसने कबूल भी किया था कि ये हाँ मेरा है. आदमी के सामने उसने बोला भी था हाँ बाबा ये मेरी गलती हो गई ऐसा वैसा. लेकिन उसके बाद भी वो रुकी नहीं. उसका ये चालू ही रहता है. और मैंने वहां से मतलब उससे कांटेक्ट ही तोड़ दिया था. मुझे उससे कांटेक्ट ही मैंने रखा नहीं उसके साथ. और ये सब उनके बेटे को भी पता था. और उसको ऐसा लगता है कि ये सब मैंने की मतलब एक शक के मतलब दायरे में उसने मेरे को एक टारगेट बनाया है. ये सब चैट कब के हैं? ये पहले की चैट है उसके और अच्छा, अभी तक ये करती है वो. अच्छा, आपके जो उनके फैमिली फोटो थे क्या थे, दिखाएंगे मुझे आप जरा? ये जो फैमिली फोटो है
ये देखो। ये आप सब साथ में रहते थे जब? हाँ सब, ये डेली अगर उनका बेटा, ये जब भी दिवाली पे उन्होंने जो फैमिली पे उन्होंने ही मुझे बुला के लिया था। ये इनका बेटा जब हॉस्पिटल में एडमिट था तभी ये देखो ये मेरे साथ ऐसे रहती थी, एकदम क्लोज फ्रेंड हो गई थी मेरी ये, उनसे ज्यादा ये मेरे से दोस्ती। ये देखो। और इन्होंने मतलब इन्होंने एक ऐसा उनको लगा है कि ये सारी बातें मैंने उनके पति को बताई है उस ये दायरे बातें फिर कहीं ना कहीं तो उनके पति को पता चली, तो चली। ये किस तरह से और कैसे पता चली? ये तो उनको ही पता होगा, उनके पति को ही पता होगा कि कहाँ से पता चला है। ये बात तो उनके बेटे को भी मालूम थी, छोटे बेटे को। जी। अच्छा, अब आपका न्यायपालिका से क्या मांग है और आप प्रशासन से क्या मांग, जैसे कि आपका मानहानि हुआ, आपके साथ में गाली गलौज हुई, आपको रास्ते पे मारा गया है? मेरे को रास्ते में उन्होंने मारा है, जो मारपीट की है उनके घर के लोगों ने। और मैं यही बोलूंगी कि मुझे न्याय हॉस्पिटल के मेरे पास है जो, मतलब जो जब भी उन्होंने मुझे मारा था तभी मैं 3-4 दिन एडमिट थी आरुष हॉस्पिटल में। वहाँ के मेरे पास जो भी है, मतलब जो भी रिपोर्ट है मैं दिखा सकती हूँ। आपने तभी कंप्लेंट किया था? कंप्लेंट किया था मैंने तभी कंप्लेंट किया था? उस कंप्लेंट की कॉपी वगैरह है आपके पास? हाँ है मेरे पास कॉपी। वो कॉपी है आपके हाँ, पास? है। अच्छा, आपका इसमें रमेश जी, जो रमेश शिंदे, उनके विषय में आपका क्या कहना है? उनकी भी उतनी गलती थी, उनको मैंने पहले ही बोला था कि बाबा तुम्हारी वाइफ ऐसे ऐसे मेरे को ये करती है, उनको समझा के रखो जो भी है। मैंने आपको कुछ बोला नहीं, उनसे क्लियर करो, ये करो। लेकिन उन्होंने तभी कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं, ऐसा वैसा करके फिर मतलब उनसे तो मेरी ज्यादा बात ही नहीं होती थी। इनका झगड़ा चालू था तभी मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया था। इसका मतलब हो गया गेहूं के साथ में घुन भी पीस गया। हाँ। अब आपको किस किस प्रकार की गालियां दी थी, कब घटना हुई थी, कहाँ घटना हुई थी? साईनाथ नगर में मुझे मारा गया उस दिन में, जो मेरे काम के सिलसिले में वहां पर गई थी। एक महिला को मारा जाता है और बाकायदा से एक महिला मारती है और उस पर घिनौने आरोप लगाते हैं, और वह महिला का कहना है कि पहले सत्यता की जांच की जाए तब मुझ पे कोई आरोप लगाया जाए, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं और बिना गिरे आवाज आती नहीं। सिक्का गिरा तब जाके आवाज आई। आवाज क्यों आई? कुछ तो कारण होगा, कहीं ना कहीं किसी की तो गलती होगी। अब एक महिला पे आरोप आपने तो लगा दिया, लेकिन दूसरी महिला का पक्ष कौन जानेगा? एक पत्रकार का काम है कि महिला पे आरोप लगाने से पहले वो सत्यता की जांच करे कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। एक महिला पे आरोप लगाना आसान है, उसके दिल को क्या ठेस पहुंची होगी जब उसे गंदे गंदे आरोप, जबकि कहानी कुछ उसके विपरीत है। कल तक वही महिला अपने भाई के साथ में इस महिला की शादी कराने की बात करती है, और ऐसा क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति या महिला उस महिला को अपने पति के साथ में लांछन लगाती है, अपने पति के साथ में अनैतिक संबंधों का ब्यौरा देती है और उसे मारती है और बीच रास्ते में बदनाम करती है उसे। कई देखिए, एक महिला पे आरोप लगा, मुझे खुद शर्म लग रही, मेरे पास शब्द नहीं है कि किसी महिला को बदनाम नहीं करना चाहिए, रहा है वहां पे उस पर हाथ उठाया जाता है। तो सोचिए महिला कितनी दबंग होगी, वह अकेले में इस महिला पे हमला क्यों नहीं करेगी? अब ये सब प्रशासन को सोचना चाहिए। सच क्या है, हमारा चैनल फिर कहता है, हमारा चैनल किसी बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यह जांच का विषय है, प्रशासन को इस विषय में जांच करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।